हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। लगातार 3 दिन से हम लोग वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं बिटकॉइन अनस्टॉपेबल पर। आज अनस्टॉपेबल हमारा थोड़ा सा नीचे की तरफ आया है। क्या उसके पीछे के रीजंस है जिन्होंने बिटकॉइन के प्राइस को थोड़ा सा यहां पे नीचे किया, इस बारे में बात करेंगे। बिटकॉइन का प्राइस 64,000 तक गया और अगर आपको लगता है कि 64,000 बिटकॉइन का प्राइस बहुत ज्यादा हो गया है तो अभी जो एक्चुअल पंप है ना वो स्टार्ट भी नहीं हुआ है। कुछ ऐसे अपडेट्स हैं मेरे पास जिसको देख के भी अगर आप बिटकॉइन के लिए बुलिश नहीं है तो इस दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको बिटकॉइन के लिए बुलिश कर सकती है। और बात करेंगे आर्बिटम के बारे में। आर्बिटम का एक बड़ा अपडेट है, यहाँ पे देखा ही होगा आपने, मैंने बिग वार्निंग बोला है। किस लिए वो बोला है उस बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चलेंगे एक बार क्रिप्टो एनालिसिस पे। मार्केट कैप के बारे में बात करेंगे। 0.7% डाउन है। वॉल्यूम 26.5% का यहां पे डाउन हुआ है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक 2 इनफ्लो के डेटा देखने को मिले थे। कल के दिन में 18,517 बीटीसी का हमें टोटल इन्फो देखने को मिला। फियर एंड इंडेक्स अभी भी यहां पे एक्सट्रीम ग्रिड में है, पिछले 1 घंटे के सेंटीमेंट से न्यूट्रल। और अगर आप बात करें हीट मैप की, बीटीसी 1.11% डाउन, इथीरियम 2.31% डाउन है। यहां पे सोलाना अभी भी बढ़ता जा रहा है, $134 पे फिलहाल सोलाना भी चल रहा है। लिक्विडेशन का भी जबरदस्त डेटा देखने को मिला है। पिछले 24 घंटे में 1,09,700 ट्रेडर्स लिक्विडेट हुए हैं। $305 मिलियन का टोटल लिक्विडेशन देखने को मिला है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करें, जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है 61,355। क्या हुआ बेसिकली कल के दिन, कुछ अपडेट्स हैं जिसकी वजह से बिटकॉइन के प्राइस में हमें जो प्रेशर है वो देखने को मिला है। जिसमें से सबसे पहली चीज है यहाँ पे ETF का वॉल्यूम। ग्रे स्केल ने कल के दिन में $600 मिलियन के BTC सेल आउट करे हैं, GBTC के। अगर वो देखो तो तकरीबन 9,000 बिटकॉइन यहाँ पे होते हैं। 9,000 बिटकॉइन अगर सेल आउट होगा भाई, कुछ तो इंपैक्ट देखने को मिलेगा ही। दूसरी चीज मैंने ट्विटर पे कल डाला था फंडिंग रेट के बारे में। फंडिंग रेट सीधा सीधा दिखा रहे हैं कि मार्केट में भैया फंडिंग रेट कुछ तो इंपैक्ट डालेगी यहाँ पे। और तीसरी चीज जो मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे शेयर कर दी थी कि यूएस गवर्नमेंट ने 15,000 से ज्यादा बिटकॉइन ट्रांसफर करे हैं 2 वॉलेट के अंदर, सेल आउट करने के लिए करे होंगे, जिससे भी मार्केट में एक प्रेशर होगा जब भी वो उसको सेल आउट करेंगे। तो सारी चीजें मिलकर आई। और अगर आप देखें ये जो अपडेट्स थे ना, इनसे बिटकॉइन के प्राइस में काफी फर्क पड़ना चाहिए था, पर उतना प्रेशर बिटकॉइन के प्राइस में नहीं आया देखने को, क्योंकि ETF की तरफ से बाइंग हो रही है और फोमो इतना ज्यादा है कि इन चीजों का बिटकॉइन के प्राइस पे कोई असर देखने को मिल ही नहीं रहा है। क्या करेक्शन आना शुरू हो गया है यहाँ पे? भाई देखो, करेक्शन अगर आप मेरे से पूछो ना तो 101% यहाँ पे आना चाहिए कायदे से। अगर आप ये जोन देखोगे तो इसी जोन पे हम लोगों ने बात करी थी, 59,000 से लेके यही जोन है जहां पे बार बार बिटकॉइन को रिएक्शन मिला। अगर आप देखो, बिटकॉइन जब भी एक साथ पंप होके आता है, यहां से नीचे आता है, यहां से नीचे आया, यहां से नीचे आया, इधर ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सेम चीज है यहां पे। अगर आप यहां से इन तरीके से पूछो तो करेक्शन आना चाहिए। अगर आप मेरे से RSI के बारे में बात करोगे तो RSI चाहे 4 आवर की बात करूं, चाहे डेली की बात करूं, चाहे वीकली की बात करूं, चाहे मंथली की बात करूं, सब 70 के ऊपर है। यहां पे सारी चीजें इंडिकेट कर दी है। मंथली अगर हम लोग कैंडल की बात करेंगे जो क्लोज हुई है, इस एरिया पे हमें एक विक देखने को मिलती है, उसके बाद हम लोग नीचे की तरफ आते, तो सारी चीजें दिखा रही है कि हाँ भाई एक करेक्शन आना यहां पे बनता है। लेकिन क्या वो करेक्शन आएगा, नहीं आएगा? देखो, अगर ETF नहीं होते ना तो मैं आपको बोलता शॉर्ट मार दो यहां से बिटकॉइन, और मैं खुद भी मार देता, डरने की बात ही नहीं है। इतिहास गवाह इस बात का, बिटकॉइन की हाविंग से पहले बिटकॉइन ने कभी अपना ऑल टाइम हाई नहीं बनाया। इतिहास गवाह इस बात का। लेकिन ये जो ETF इस बार आए हैं, ये वो चीजें लेके आ रहे हैं जिससे बिटकॉइन हाविंग से पहले ऑल टाइम हाई भी जा सकता है। जिस हिसाब से ये लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे बिटकॉइन को शॉर्ट करना गलत हो जाएगा। क्या एग्जैक्ट मूवमेंट होगा, क्या बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाएगा? हो सकता है नीचे जाए, लेकिन ये तय है कि ये जो मूवमेंट हमें अभी तक बिटकॉइन के प्राइस में देखने को मिल रहा है, अपवर्ड मूवमेंट, ये कुछ भी नहीं है। आने वाले टाइम में जो हमें पंप देखने को मिलेगा वो इससे भी ज्यादा होगा। भले ही यहाँ से बिटकॉइन नीचे आ जाए 59,000, 52,000, 50,000, 48,000, जो भी जोन है उसको यहाँ पे टच करे, लेकिन जो आने वाले टाइम पे चीजें हैं वो जबरदस्त है। यहाँ पे क्या है वो अपडेट, वो आप लोगों को बताता हूं। दूसरी तरफ मिस्टर 100 कौन है ये? भाई एक तो कहानी ये निकल के आ रही है कि अमेजॉन के CEO है, दूसरे कौन है वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लिंक करूंगा इसको मैं।
ये वो एक तरीके से वेल है जो हर बार 100 से ज्यादा बिटकॉइन खरीदती है, और कल के दिन में 14 बार 100 से ज्यादा बिटकॉइन खरीदे हैं। प्राइस देखो 61,100, 61,000 पे 62,900, 62,900, 62,700, 62,800, 62,500, 62,600, 62,600, 62,600, 62,800, 62,800, 62,800, 62,800। भाई कौन है पता नहीं, पर फर्क ही नहीं पड़ रहा है इस इंसान को बिटकॉइन बाय करने से। तो एक तरफ रूमर्स है ये अमेजॉन के सीईओ है, दूसरी तरफ एक और रूमर है, वो मैं आप लोगों को आगे यहाँ पे बताऊंगा क्या अपडेट है वो, जिस वजह से मैं बोल रहा हूँ भाई ये पंप कुछ भी नहीं है, आपको उनको भी कवर करना शुरू करते हैं। देखो ये वो अपडेट नहीं है, ये तो खाली एक नॉर्मल पॉजिटिव न्यूज है, तो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ब्लैक रॉक का ETF लॉन्च होने वाला है ब्राजील में फ्राइडे को। देखो ब्राजील की तरफ से ऐसा नहीं बोलूंगा कोई चमत्कार वॉल्यूम आ जाएगा यूएस जितना, पर हाँ ब्लैक रॉक का सक्सेस दिख चुका है यहाँ पे। ETF का क्या है उस हिसाब से ब्राजील में भी अगर आएगा तो भाई थोड़ा बहुत इंपैक्ट वहां पे देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बैंक ऑफ अमेरिका, वॉल स्ट्रीट की कंपनीज अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर रही हैं आओ बिटकॉइन ETF में इन्वेस्ट करो। पिछले 2 दिन से आप लोगों को मैं यही चीज बोल रहा हूं कि वॉल स्ट्रीट का पैसा वो इतनी बड़ी चीज है कि वो अगर बिटकॉइन में आना शुरू हो गया, बिटकॉइन का प्राइस जहां आज देखने को मिल रहा है हमें 61,000, 62,000, इसके आगे एक जीरो भी लग जाए ना आने वाले टाइम में, कोई बड़ी बात नहीं होगी। कई लोग सुन के बोलने वाले पागल हो गए हैं, क्या फालतू की बातें करते हैं, इनको बस यूट्यूब पे व्यूज चाहिए होते हैं। आप चीज़ों को समझोगे ना, एक जीरो बिटकॉइन के प्राइस में आना, 6200 का बिटकॉइन यहाँ पे चल रहा है, 6 लाख का बिटकॉइन जाना आने वाले टाइम में कोई बड़ी बात नहीं है। जिस हिसाब से ये जो चीज़ें बाय हो रही हैं यहाँ पे, बैंक ऑफ अमेरिका, वॉल स्ट्रीट की कंपनीज यहाँ पे आ रही है इन्वेस्टमेंट करने, जो बिटकॉइन के प्राइस में ये पंप देखने को मिला है। हम लोग बात कर रहे हैं पिछले काफी दिनों से कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बाय कर रहे हैं, पर ऐसा है ही नहीं। जिनको आप देख रहे हो यहाँ पे, ये बिटवाइज के CIO हैं। देखो इनका क्या बोलना है यहाँ पे। इन्वेस्टर्स, इनको ये पूछा गया है कि अभी जो बिटकॉइन की बाय कर रहे हैं वो एग्जैक्टली कौन लोग हैं, तो देखो ये क्या बोल रहे हैं इस बारे में। investing directly in Bitcoin, how much of it is the ETF, how much of it is institutions in the ETF? Absolutely. It's a great question. We're seeing enormous demand for the Bitwise Bitcoin ETF and across all of these ETFs. And the answer is it's all of those categories. You're seeing retail investors come into these ETFs. You're seeing hedge funds. You're seeing RIAs or independent financial advisors. I think there's an even bigger wave coming in a few months as एक भी बार इन्होंने इंस्टीट्यूशंस का नाम नहीं लिया, बड़े इंस्टीट्यूशंस का, रिटेल है, हेज फंड है, वो लोग यहाँ पे बाय कर रहे हैं। इनका बोलना है कि आने वाले टाइम में और भी बड़ी वेव आने वाली है। we start to see the major wirehouses turn on. But this has been Bitcoin's IPO moment. It's in a new era of price discovery, and I think prices could go substantially higher from here. Let's talk about where they could go in just a minute. But I just want to go back to this idea of who you think is buying these ETFs, meaning how much of this is retail versus institutions? Yeah, absolutely. You know, when these ETFs first launch, they're not turned on at the major wirehouses, at the major institutions. So the initial demand out of the gate for any ETF, including these, is primarily retail and independent financial advisors and hedge funds. So I think that's the primary driver. That's what we're seeing. Right. But I'll tell you, after this meeting, I'm getting on a plane to go talk to one of the largest institutional consultants in the US about this ETF. So we're going to see that next wave of institutional capital come. You did आप देख रहे हो क्या बोल रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो एक्चुअल में जिनके ETF हैं, हमसे ज्यादा डेटा इनके पास है कौन ETF बाय कर रहा है। इंस्टीट्यूशंस का पैसा, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं उनका पैसा भी लगना स्टार्ट ही नहीं हुआ है यहाँ पे। आप समझो जब वो लगना स्टार्ट होगा ये कहाँ जाएगा बिटकॉइन का प्राइस। आगे चलते हैं, चलो। अभी भी आपको लग रहा है कि नहीं यार मजा नहीं आया सुन के, और चीजें सुनाता हूँ आपको। वैनगार्ड के CEO ने रिटायर हो गए। यहाँ पे आप बोलोगे वैनगार्ड के CEO रिटायर हो गए 33 साल काम करने के बाद, हम क्या करें। वैनगार्ड क्या है भाई, 8.7 ट्रिलियन का इन्वेस्टमेंट जाइंट है, क्या हो गया यहाँ पे। ये सडनली रिटायर हुए हैं यहाँ पे वैनगार्ड। ध्यान है आप लोगों को, हमने बात की थी कुछ टाइम पहले कि जो ETF आए हैं उसमें से वैनगार्ड एक ETF है जिसने अपने क्लाइंट्स को बोल दिया नहीं भाई हम ETF बाय नहीं करेंगे, बहुत वॉलेटाइल एसेट है, फायदा नहीं है इसको लेके कुछ। सडनली CEO रिटायर हो गए यहाँ पे। क्या हुआ यहाँ पे, क्या नुकसान इतना ज्यादा वैनगार्ड को होने लगा यहाँ पे, उसे लगा यार बाकी ETF कहाँ पहुंच गए। अगर आप देखोगे तो ये वो शीट है जिसको हम लोग काफी टाइम से ट्रैक कर रहे हैं, वैनगार्ड का नाम ही नहीं है इसमें।
तो वैनगार्ड के सीईओ रिटायर हुए, वैनगार्ड के नए सीईओ यहां पे आएंगे और जो भी आएंगे वहां से भी अब बिटकॉइन बाय होगा। तो जो ETF अभी तक बाय कर रहे थे बिटकॉइन को, उनमें अब एक नया नाम आने वाला है यहाँ पे, वैनगार्ड का। इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है वैनगार्ड, इतने बड़े इनके क्लाइंट्स है, 8.7 ट्रिलियन की बात हो रही है यहाँ पे। क्रिप्टो करेंसी की टोटल मार्केट कैप 2 ट्रिलियन की है यहाँ पे, 2.3 ट्रिलियन की। यहां से अब एक और बाइंग होने वाली है। तो जो हम लोग डेली ट्रैक कर रहे हैं ना, थोड़े दिन में एक और ETF की भी वहां से बाइंग शुरू होगी, और वो जब स्टार्ट ही करेगा ना तो और बड़े नंबर्स यहाँ पे स्टार्ट करेगा, तो और BTC जो है जल्दी यहाँ पे खत्म होने वाले हैं। अगली न्यूज़, और ये मुझे लगता है जो हमने अपडेट बात करें उनसे भी एक बड़ा अपडेट है। एडवर्ड स्नोडेन कौन है? सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, इन्होंने बहुत सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन शेयर करी है ब्रिटेन की, नासा के बारे में, और भी कई सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मीडिया में लेके आए हैं ये जो किसी को भी नहीं पता थी। इनका यहाँ पे ये बोलना है कि नेशनल गवर्नमेंट भी सीक्रेटली बिटकॉइन को बाय कर रही है, और इस साल ये डिस्क्लोज कर देंगे कि कौन सी वो कंट्री है, वो भी बताना शुरू करेगी। क्या ये जो मिस्टर 100 की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कोई कंट्री है जो इसको बाय कर रही है? और अगर कोई कंट्री है तो जिस नंबर में ये बाय कर रही है, आप समझो ये जब आने वाले टाइम में नंबर बाहर आएगा, और जब एक बड़ी कंट्री का सपोर्ट मिलेगा, एल सल्वाडोर ने जब बाय करना शुरू किया था तो वही एक एग्जांपल सेट हो गया, और अगर ये कोई बड़ी कंट्री निकल आई तो आप समझो चीज़ें कहाँ जाने वाली हैं। कुल मिला के ये जो प्राइस मूवमेंट हो रहा है ना, 61,300 पे हम लोग आ गए हैं। लोगों को लग रहा है कि अरे यार बहुत महंगा बिटकॉइन का प्राइस हो गया, कुछ भी नहीं है ये। 2011-12 में अगर मुझे कोई बोलता $1 के बिटकॉइन को 61,000 पे चला जाएगा, मैं बोलता पागल हो। आज मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ, आने वाले टाइम में 1 0 बहुत ईजिली लगेगा, यहाँ पे $6 लाख पे बिटकॉइन जाएगा। आप बोलोगे क्या बेवकूफ़ों की बातें कर रहा है, यहाँ पे जाएगा 1,000, 2,000, 10,000 अगर आप रुपए का भी बिटकॉइन आज खरीद लोगे ना, वो भी आप लोगों को लंबे टाइम पे फ़ायदा देके जाएगा। बहुत टाइम से इस चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ। पार्ट्स में अगर अभी भी बाय करना है, अभी भी मौका है, अभी भी आप बिटकॉइन को बाय कर सकते हो। अभी भी बहुत से बाहर नहीं हुआ है, आने वाले टाइम में बहुत से बाहर होगा। क्रिप्टो करेंसी हमेशा मौका देती है। ऑल्ट कॉइन्स में अगर आप लोगों ने अभी तक इन्वेस्ट नहीं किया, अभी भी नए ऑल्ट कॉइन्स आ रहे हैं, उनमें अभी भी कर सकते हो। बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जो जिसमें अगर एक बार मौका निकला वो निकल जाएगा, और मैंने ऐसे पास्ट में बहुत मौके खोए हैं अपने, इसलिए चाहता हूँ आप लोग यहाँ पे ना खोएं। जो गलतियाँ मैंने पास्ट में करी हैं अपने, वो आप लोग ना करें, इसलिए बार बार ये चीज़ों के बारे में आप लोगों को यहाँ पे बोलता हूँ। तब आप बात करते हैं अगले टॉपिक के बारे में, जो है यहाँ पे आर्बिटम। क्यों आर्बिटम की मैंने आपको बिग वार्निंग दी, और पर्सनली मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या होने वाला है आर्बिटम के साथ यहाँ पे, क्योंकि मुझे नहीं पता। पास्ट में मैंने किसी टोकन के साथ ऐसा होते हुए देखा था, ज़्यादा डरने की बात नहीं है। आर्बिटम की अगर आप करंट सर्कुलेटिंग सप्लाई देखते हो तो वो 12.75% की है। यहाँ पे टोटल सप्लाई है इसकी 10 बिलियन की। कहानी ये है कि आर्बिटम का एक बहुत बड़ा अनलॉक होने वाला है 16 तारीख को, 16 मार्च को, 15 दिन बचे हैं, और वो 10.76 की जो सप्लाई है वो मार्केट में आएगी। जितनी सप्लाई अभी है उससे थोड़ी सी कम अगर आप कर लो तो उतनी अनलॉक यहाँ पे होने वाली है। तो टोटल 16 तारीख के बाद आर्बिटम की जो सप्लाई है वो हो जाएगी करीब यहाँ पे 23% की मार्केट में आ जाएगी। देखो इतनी सप्लाई अगर मार्केट में एक साथ किसी प्रोजेक्ट की आएगी तो वो नीचे की तरफ जाएगा, लेकिन ये वो इन्वेस्टर नहीं होते जो आइस नेटवर्क वाले हैं। आइस नेटवर्क आया, लोगों के पास हाथ में आया, लोगों ने सेल कर दी। अगर आप इनकी फंड रेजिंग भी देखते हो तो ये बड़े बड़े वेंचर कैपिटल्स हैं, VC हैं ये बहुत बड़े। चाहे मैं पॉलीचेन कैपिटल की बात करूं, मार्क क्यूबन की बात करूं, यहाँ पे कंपाउंड की बात करूं, चेन लिंक की बात करूं, तो ऐसा नहीं है आएगा और ये सडनली यहाँ पे निकाल देंगे। ये बचा के रखेंगे, एकदम से प्रोजेक्ट को नहीं गिरने देंगे। लेकिन हो सकता है जब आर्बिटम का अनलॉक होगा तो मार्केट के नेगेटिव फंड बैठेगा, और अगर वो टाइम पे आर्बिटम नीचे जाता है, भाई बाय कर लेना फिर से इसको। ये आखिरी मौके होंगे इन सब प्रोजेक्ट्स को बाय करने के बुल रन के लिए। यहाँ पे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर्बिटम को आज ही बेच दो पड़ा हुआ, मैं भी होल्ड करे रखा हूँ, कोई चिंता की बात नहीं है। आने वाले टाइम में आपको आर्बिटम अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देके जाने वाला है। लेकिन अगर ये डिप आती है, इस डिप को मिस मत करना, और वो डिप में पैनिक मत होना। यही मुझे लगता है एक रीज़न भी है आर्बिटम का पंप ना होने का, क्योंकि इतना बड़ा अनलॉक होने वाला है, तो शायद उस वजह से भी इस समय आर्बिटम पे बाइंग नहीं हो रही। और कई बार क्या होता है, जब किसी प्रोजेक्ट का अनलॉक होने वाला होता है बड़ा, उससे पहले थोड़ा मैनिपुलेट करके प्रोजेक्ट को पंप किया जाता है, जिसमें लोगों को लगता है जल्दी से इसको बाय करो, और उसके बाद जब अनलॉक होता है तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ता। तो अगर एकदम से इसके प्राइस में पंप देखने को मिले तो भी पैनिक नहीं होना है, और एकदम से डंप देखने को मिले तो भी पैनिक नहीं होना है। कुल मिला के आप लोग बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ एक,
अगर डंप हुआ आर्बिटम में, तो अगर आप लोगों ने बाई नहीं किया आर्बिटम, ज़रूर आर्बिटम को यहाँ पे बाई कर लीजिएगा। तो ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों से सपोर्ट चाहिए। पहली चीज़, हमारे वीडियोस अक्सर बहुत लंबे होते हैं। कई लोगों का बोलना है कि यार छोटे वीडियो बनाओ। देखो, अगर एक वीडियो 15 मिनट का आ रहा है ना, तो मुझे उसके रिसर्च करने के लिए घंटों लगते हैं आप लोगों को क्या बताना है। कई लोगों को लगता है यार एक न्यूज़ ही तो बता रहे हो, पर वो न्यूज़ क्या बतानी है, उस न्यूज़ से क्या इंपैक्ट हो सकता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं यार शॉर्ट में वीडियो बनाओ, 5-6 मिनट में वीडियो बना के ख़त्म कर दो, मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं करूँगा, बस अपडेट करके बता दूँगा। अगर चाहते हो वो भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिएगा कि शॉर्ट वीडियो चाहिए या फुल वीडियो चाहिए। आर्बिटम होल्ड किया था नहीं किया था, मुझे ज़रूर बताइएगा। और बिटकॉइन की जो हमने बात करी है, क्या लगता है 2025 तक बिटकॉइन का प्राइस कहाँ जाता हुआ देखने को मिलेगा? कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार आप ज़रूर यहाँ पे बताइएगा। ये था गाइस हमारा आज का वीडियो। पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और क्रिप्टो करेंसी के रेगुलर क्विक अपडेट्स के लिए जो भी आए तुरंत मिल सकें, जिसके लिए टेलीग्राम को नहीं ज्वाइन किया, जरूर ज्वाइन कर लेगा। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।